जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी के इस नई वीडियो में। चलिए, हम क्लास 9th का मैथ करते हुए चल रहे हैं और आज हमको भी इस बहुपद का जो आखिरी प्रश्नावली है 2.5 उसको करना है। उसमें भी पार्ट 1 करना है क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं, 15 सवाल हैं, तो 15 सवाल को एक वीडियो में करना संभव नहीं है, तो इसलिए हम उसको पार्ट 2 या 3 में समाप्त करेंगे। तो चर्चाएं जारी रखते हैं और इस प्रश्नावली को करने से पहले हमको कुछ सब समीकरणों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रश्नावली 2.5 है ये पूरा का पूरा सब समीकरणों पर ही आधारित है। सब समीकरण मतलब कुछ सूत्र दिए गए हैं, उन्हीं पर सारा पूरा का पूरा प्रश्नावली आधारित है। तो आज हम पहले सब समीकरणों की चर्चा करेंगे। 8-10 जो सब समीकरण दी गई हैं उनकी चर्चा कर लेंगे और चर्चा करने के बाद तब हम अभ्यास को करना चालू करेंगे। तो चलिए पहले सब समीकरणों की चर्चा कर लेते हैं। तो सब समीकरण इसमें जो दी गई हैं वो बिल्कुल आसान है। आपने पीछे सारी सब समीकरणों को पढ़ा है, कक्षा 8, 7, 8 में भी पढ़ा है। कक्षा 7 से ही ये सारी सब समीकरण आरंभ हो जाती हैं। कुछ सब समीकरण हैं जो यहीं पर लागू होती हैं, जो 9th से ही शुरू होती हैं, उनकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। और कुछ सब समीकरणों को आप पीछे भी पढ़ के आए हैं तो उनकी चर्चा भी यहाँ पर होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ सब समीकरण। जो पहली सब समीकरण है वो कौन सी है? तो वो है x + y का होल स्क्वायर, मतलब वही a + b का होल स्क्वायर। बात क्या है वही, चाहे एक्स वाई लिख दीजिए चाहे ए बी लिख दीजिए, कोई भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाए, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है x² + y² और प्लस 2xy, ये होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अगर आपने याद रखी हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आपने नहीं याद की हैं तो ये सारी सब समीकरण आपको याद करनी पड़ेंगी। तो चलिए फिर इसका दूसरी सब समीकरण क्या है? इसकी है दूसरी समीकरण x - y का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है? x² + y² और माइनस 2xy। देखिए, प्लस वाले और माइनस वाले में केवल इतना अंतर होता है कि जहाँ यहाँ +2xy होता है यहाँ केवल -2xy होता है। तीसरी सब समीकरण है, तीसरी सब समीकरण है हमारी a² - b²। तो इसका फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में करते हैं a + b और दूसरे में करते हैं a - b। पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ते हैं a + b × a - b पढ़ते हैं। देखिए, अगर इसमें आप दोनों तरफ का ही समझ लीजिए, x + y x² + y² + 2xy। अगर आपसे पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है किसका फार्मूला है, तो आपको किसका बताना पड़ेगा? x + y का होल स्क्वायर। या फिर यहाँ भी देख लीजिए, a + b और a - b दिया गया है, इसका मतलब ये किसका फार्मूला है? तो ये a² - b² का फार्मूला दिया गया है। या कोई संख्या अगर a² - b² के रूप में लिखी गई है तो उसको किस रूप में लिखेंगे? a + b और a - b के रूप में लिखेंगे। तो चर्चा इसी तरह, मतलब सब समीकरणों को इसी तरह किया जाता है। उसके बाद में जो तीसरी सब समीकरण है, उसके बाद चौथी सब समीकरण, जो तो चौथी सब समीकरण होती है x + a और x + b, ये है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है x² - a + b × x और प्लस a × b, ये है हमारा चौथी सब समीकरण। यहाँ अगर प्लस है, अगर एक कोई इसमें माइनस होता तब यहाँ माइनस होता, यहाँ दोनों प्लस हैं तो इसके लिए मतलब ये प्लस ही होगा। देखिए, ये एक चीज़ का और फार्मूला है। किस चीज़ का फार्मूला है? तो ये है द्विघात का व्यापक बहुपद। द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है वो भी यही होता है। द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है वो कौन सा होता है? वो यही इसी के रूप में होता है, x² + a + b × x × a × b। तो ये हो गया हमारी पाँचवीं सब समीकरण। छठवीं सब समीकरण देखते हैं क्या है। छठवीं सब समीकरण है, क्या है? x + y का होल क्यूब। x + y का क्या है? होल क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या होता है? x³ + y³ + 3xy और प्लस इंटू x और प्लस y। देखिए, यहाँ पर जो भी सब समीकरण दी गई हैं वो कैसी बनी हैं, इनकी चर्चा आपके सिलेबस में नहीं है। जो सब समीकरण कहाँ से आई हैं, कैसी बनाई गई हैं, इनकी चर्चा नहीं की गई है। और केवल आपको सब समीकरणों को याद करके ही सवाल लगाना है। अगर सब समीकरणों को आपको समझना चाहते हैं कि सब समीकरण ये बनती कैसी हैं, ये सब समीकरण कैसे आ गई, तो अगर आप इस पर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम आपको इसका एक पूरा एनालिसिस वीडियो बना के देंगे जिसमें सब समीकरण बनती कैसे हैं उनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो अगर आप इस देखिए, इस सिलेबस में तो नहीं है, सिलेबस में आपको केवल सब समीकरणों को याद करके, केवल सब समीकरण को याद करके सवाल करना है। तो यहाँ पर तो केवल सब समीकरणों को याद करके ही काम चला लेंगे। और अगली वीडियो में अगर आप कहेंगे तो हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे। फिर इसका जो दूसरा इसका जो सातवां सब समीकरण है, नहीं 4 हो गया, 5 छठवीं हुई हो जाएगी। छठवीं सब समीकरण क्या है? तो छठवीं सब समीकरण हो जाएगी x - y का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है? x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy और यहाँ क्या होता है? x - y।
वाई। देखिए ये दोनों का दोनों याद करने में आसानी है। इसमें एक्स प्लस वाई का अगर आपको याद है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, तो आपको एक्स माइनस वाई याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि केवल चिन्हों को ही बदलना है और सारी चीज़ें वही हैं। आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसका 6 हो गया। सातवीं सबसमीका देखते हैं। सातवीं सबसमीका हमारी कौन सी है? तो सातवीं सबसमीका हमारी है a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें देखिए कई बार क्या होता है, कई बार आपको कई सारे मतलब बताने वाले मिल जाएंगे कि इसमें a प्लस बी अगर लिखा गया है माइनस यहाँ कर देते हैं, या फिर यहाँ a प्लस बी के बीच में माइनस कर देते हैं, a माइनस बी प्लस सी कर देते हैं, या यहाँ माइनस लगा देते हैं माइनस a प्लस बी प्लस सी। इस तरह के भी कई सारे सूत्र बनेंगे, तो आपको वो सारे सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको a प्लस बी प्लस सी का ही सूत्र याद कर लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से वो सारे सूत्रों को आप कर लेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि 3-4 सूत्र आप और रटिए, केवल एक ही सूत्र से आपका तीनों का तीनों काम हो जाएगा। तो इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। सी देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 2 इंटू बी सी 2 इंटू सी ए। ये होता है हमारा, ये हो गई हमारी सबसमीका नंबर 3। देख लेते हैं और कोई सबसमीका छूट रही हो तो उसको भी बता देते हैं। एक सबसमीका और है, उसको भी देख लेते हैं। तो वो सबसमीका क्या होती है? 8वीं सबसमीका है। वो कौन सी है? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और प्लस जेड का क्यूब, ये दिया गया है। तो और माइनस 3xy/z। तो इसका फार्मूला होता है हमारा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में होता है इंटू, मतलब गुणे में इंटू में होगा, वो कौन सा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये होता है हमारा फार्मूला। तो यही 8 सबसमीकाएँ हैं, पूरी की पूरी यही 8 सबसमीकाएँ हैं। इन्हीं पर आधारित हमको पूरी प्रश्नावली में जो 15 सवाल दिए गए हैं, इसी पर आधारित पूरी 15 मतलब प्रश्नावली का जो 15 सवाल है, इन्हीं 8 समसमीकाओं पर आधारित सवाल हैं जिनको हमको इस वीडियो में करना है। तो चलिए इसका जो सवाल नंबर पहला है वहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल आपको दिखा देते हैं कि सवाल क्या दिया गया है। आप जब वीडियो देखना चालू करें तो अपने पास बुक रख के तब देखना चालू करिए, क्योंकि आपको भी आसानी रहेगी, वरना हम तो बुक में दिखाते ही हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। उपयुक्त सबसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब ये सब ये दिया गया है, ये दिया गया है, इनके बीच में चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन हमने बताया है कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है और कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? तो वो इंटू का मतलब गुणे का चिन्ह लगा हुआ होता है। तो ये दिया गया है, ये सारी सबसमीकाएँ दी गई हैं। तो चलिए इसको करते हैं। करना कैसे है तो उसको भी देख लेते हैं। ये दिया गया हमको पहला सवाल देख लेते हैं। क्या दिया गया है? x प्लस 4 और क्या दिया गया है? x प्लस 10, ये दिया गया है। इसी को सॉल्व करना है। तो ये देखिए, हमको पहले देखेंगे कि किस सबसमीका का रूप लिखा है। पहले ये देखेंगे किस सबसमीका का ये रूप लिखा हुआ है, उसके हिसाब से तो हम इन सवालों को करना चालू करेंगे। तो ये देखिए किस सबसमीका का रूप लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा है x प्लस ए और क्या लिखा है? x प्लस बी। इसका रूप लिखा हुआ है। किसका रूप लिखा है? x प्लस ए और x प्लस बी। और x प्लस ए x प्लस बी का फार्मूला हमने लिखा है, क्या होता है? वो होता है x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और क्या होता है? प्लस ए इंटू बी। तो देखिए x का स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, और ए की जगह क्या लिखा है? 4। ए की जगह क्या लिखा है? तो 4 और प्लस बी की जगह क्या लिखा है? 10। तो 4 और प्लस 10 इंटू में क्या लगा है? एक्स लगा ही देंगे। ए इंटू बी मतलब ए का मान कितना है? 4 और बी का मान कितना है? 10। गुणे 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14x और ये कितना हो जाएगा? 4 दाहमा 40। कितना हो जाएगा? 4 दाहमा 40। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर पहले का आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमको क्या दिया गया है? दूसरा सवाल दिया गया है, वो दिया गया है x प्लस 8 और क्या दिया गया है? x माइनस 10। x माइनस 10 दिया गया है। तो इसको भी किस सबसमीका का रूप लिखा हुआ है? तो यह देखिए यहाँ माइनस लगा है और यहाँ वाले में क्या होना चाहिए था? प्लस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था?
प्लस होना चाहिए था। तो एक सवाल आप बिना समसमिका के भी कर सकते हैं। आप ये जो सवाल है उनको बिना समसमिका की सहायताओं से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें सवाल में क्या दिया गया है, उपयुक्त समसमिकाओं का प्रयोग करके ही गुणनफल ज्ञात करना है। समसमिकाओं का प्रयोग करके ही गुणनफल को ज्ञात करना है। तो पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। किसकी तुलना करते हैं? ये किससे है? एक्स प्लस ए का रूप लिखा है और ये एक्स प्लस बी का रूप लिखा है। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, उससे हमको लेना देना नहीं है, माइनस के साथ ले लेंगे उसको। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है उसको लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर अभी हमने बताया है, इसका फार्मूला क्या होता है हमने बताया है ये अभी आपको। तो इसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी और इंटू में एक्स और प्लस ए इंटू क्या होता है, बी होता है। तो देखिए एक्स का स्क्वायर तो ये ऐसे ही रहेगा। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। बी की जगह क्या लिखा है? 10 लिखा हुआ है। बी की जगह क्या लिखा है? 10 लिखा है। तो यहाँ प्लस लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं -10। -10 इसको कर देते हैं मछली ब्रैकेट में। इंटू क्या है? एक्स है। और क्या है? ए इंटू बी। तो ए का मान कितना है? 8 और बी का मान कितना है? -10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं क्या है। ये तो एक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस, देखिए कितना हो जाएगा? 8 दहम्मा 80, 8 दहम्मा 80 एक्स इंटू 80 इंटू एक्स और प्लस ये क्या हो जाएगा? 8 दहम्मा 80 और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? -80। ठीक है, कितना हो जाएगा? -80। यहाँ देखिए जोड़ना नहीं, इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए ये हटा देते हैं इसको, यहाँ पे से देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? -10। कितना हो जाएगा? -10 इंटू में एक्स और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि 8 दम्मा कितना हो जाएगा? 80 और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? -80। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 10 8 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा? तो वो बचेगा हमारा -2। क्या बचेगा? देखिए जब छोटे में से बड़ा घटता है तो आंसर किस में होता है? माइनस में। तो हो जाएगा 8 माइनस 10, तो आएगा हमारा -2 इंटू एक्स और -80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? -2x और माइनस से कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर दूसरे का आंसर। आते हैं इसका सवाल नंबर करते हैं तीसरा। पहले का तीसरा करते हैं। पहले का तीसरा भी उसी तरीके का, पहले ही समीकरण का प्रयोग करके ही लगाना है। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। क्या दिया गया है वही करना है। देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरा सवाल दिया गया है 3x + 4 3x - 5। ठीक है, अब इसको गलती करके आप ये ना समझ लीजिएगा a - b लिखा है a + b लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ये दोनों दोनों क्या है? अलग हैं। तो ये किसका रूप बनाएंगे? ये x + a का रूप बनाएंगे और x + b का रूप बनाते हैं। और x + a x + b का फार्मूला हमको पता है क्या होता है? x² + a + b इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी होता है। यही हमको पता है फार्मूला। अब इस फार्मूले पर हम इस सवाल को रखेंगे। तो एक्स से कोई मतलब है ही नहीं, एक्स को ऐसे रहने देते हैं। ए की जगह क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 4। और बी की जगह क्या लिखा है? -5। तो प्लस लगाएंगे और बी की जगह क्या लिख देंगे? -5। -5 को सेपरेट अलग ब्रैकेट में लिखने का कारण क्या है? क्योंकि वो माइनस में है, क्योंकि उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए हम उनको सेपरेट कर देते हैं। और फिर इंटू में एक्स और प्लस ए इंटू बी का मतलब ए का मान कितना है? 4 और बी का मान कितना है? 5। तो यहाँ भी -5 कर देंगे ब्रैकेट लगा के। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस होता है। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? 5 इंटू में एक्स और ये हो जाएगा, देखिए 4 पंचे 20 और प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा और ये हो जाएगा, देखिए छोटा है, 4 क्या है? छोटा है और 5 क्या है? बड़ा है। और छोटे में से जब बड़ा घटता है तो आंसर किस में आता है? माइनस में। तो यहाँ कितना आएगा? -1 और इंटू एक्स और -20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। 1x बन जा कितना होगा? 1x बन जा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और ये -x और माइनस कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर तीसरे का आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, या आपको नोट्स खुद से बनाने का शौक़ है और तो नोट्स आपको खुद से बनाने का शौक़ है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया करें। और बाद में जब आप सवाल करेंगे तो आपको आसानी उससे हो जाएगी। सवाल नंबर इसका करते हैं चौथा। सवाल नंबर चौथा देखते हैं। वो क्या दिया गया है? y² + 3/2 और क्या दिया गया है?
वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखते हैं, हमको इसमें केवल सवाल जो दिया होगा उसमें हमको ये पहचानना है कि कौन सी समीका हमको लगानी है, कौन सी सर्व समीका हमको लगानी, ये पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ये इस तरह का है, यहाँ भी ये दोनों दोनों क्या है, सेम है, दोनों दोनों क्या है, सेम है। ये मतलब किसका रूप लिखा है, ये लिखा है a प्लस बी का रूप लिखा है। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ 3x था और यहाँ 4 था, यहाँ 3x था लेकिन यहाँ क्या था, 5 था। दोनों क्या थे, अलग अलग थे। यहाँ दोनों क्या है, सेम है। तो इसके लिए यहाँ पर जब सेम होगा तब कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी वाला और a माइनस बी वाला। और इसका हमने अभी फार्मूला बनाया, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने बताया है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखते हैं a की जगह क्या लिखा हुआ है, a की जगह लिखा है वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, और b का मतलब कितना है, 3/2, b का मान कितना है, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो y का स्क्वायर और का स्क्वायर तो घाते घाते क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो दो दूनी कितने हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3 का अलग स्क्वायर और बटे 2 का अलग स्क्वायर। तो ये y के पावर 4 ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 2 दूनी 4। ये हो जाएगा सवाल नंबर 4 का आंसर, सवाल नंबर 4 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर इसका 5 देख लेते हैं, क्या दिया गया है। तो सवाल नंबर 5 दिया गया है 3 माइनस 2x और 3 और प्लस 2x। अब देखिए यहाँ भी बिल्कुल सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ y प्लस 3/2 लिखा था, वाई स्क्वायर माइनस 3/2 लिखा था। यहाँ क्या लिखा है, 3 माइनस 2x लिखा है और 3 प्लस 2x लिखा है। ये भी किसका रूप दिखा रहा है, तो ये भी दिखा रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का ही रूप दिखा रहा है। और ये किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमको पता था, यही होता है। तो अब हम इस पर ए का मान वापस रखना चालू करते हैं। तो ए का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर। और बी का मान कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और माइनस 2 दूनी 4x का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर कैसे हुआ, इसको भी अगर आप समझना चाहें तो 3 का स्क्वायर तो आपको पता है, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 का गुणा 2 बार, 3 त्रिक 9, वही लिख दिया है। और 2x का स्क्वायर हमने जब किया का होल स्क्वायर ये किया, तो 4x का स्क्वायर कैसे आ गया, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं 2x का गुणा कितनी बार होता है, 2x गुणे कितना हो जाएगा 2x, 2 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 4। और जब चरों का गुणा होता है तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब चरों का गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ भी x भी, यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर है, और जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ एक घात हमेशा छुपी हुई होती है। तो एक घात यहाँ और एक घात इसकी यहाँ, और गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। भाग करने पर घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती है। तो यहाँ गुणा है तो एक घात यहाँ और एक घात यहाँ, 2 को 9 मिला के कितनी हो जाएंगी, तो 2 घात हो जाएगी x की, कितनी घात हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर यही हो जाएगा। देखिए इसका 2x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2x गुणे 2x, और उसका जब हम मान निकालेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 5 का आंसर। अब आते हैं इसका सवाल नंबर, चलिए इस वीडियो अभी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है तो चलिए दूसरा भी कर लेते हैं। है अपने भारत में पूरे वर्ल्ड में दुई हैं। चलिए देखते हैं। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने कुछ क्या किया है इन वीडियो में देख लेते हैं। इस वीडियो में हमने किया है, कुछ सबसमकाएँ की हैं, 8 सबसमकाएँ की हैं। तो आप एक काम कीजिए, ये वीडियो यहीं पर छोड़ने का मतलब है कि आप ये जो 8 सबसमकाएँ दी गई हैं आप एकदम उनको रट लीजिए। सबसमकाओं का मतलब क्या है, फार्मूले हैं, सूत्र हैं, जो सूत्र हैं 8 सूत्र हैं। आप अगर सबसमका नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझिए कि एक फार्मूला है या फिर सूत्र है। इन 8 जो दिए गए हैं, इन 8 को आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है। और जो हमने पहला सवाल बता दिया है केवल आपको कि सबसमकाओं का प्रयोग कैसे करना है। तो हमने केवल सबसमकाएँ क्या हैं, इनका प्रयोग कैसे होगा, इनकी चर्चा, थोड़ी बहुत चर्चा हमने इस वीडियो में की है। और जब हम मिलेंगे आप इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब हम सवाल नंबर दूसरे से करना चालू करेंगे। तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।